स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। भाई अभी घर पे आपने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, उससे पहले आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और मतलब सिलसिला यूं ही बना रहे। अब डोमिनेशन चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में भी। और फिर जो हम 27 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं भाई, है तो कवेटेड टाइटल वही। मतलब वहां पर जो आपका ये टेन्योर है गौतम गंभीर साहब का, और जिस तरीके से हमारी एक तगड़ी ओडीआई आउटफिट है, वी आर होपिंग कि यार हमारी टीम ओडीआईज में भी सक्सेसफुल हो आगे। एंड रेड बॉल क्रिकेट में जहां पर अभी थोड़ा सा नीचे लगे हुए हैं, वो परफॉर्मेंसेस को भी हम थोड़ा सा बेहतर करें एंड डेफिनेटली कंटेंशन में तो आए वो WTC फाइनल के जो टाइटल अभी हमसे चूक रहा है। बट पूरा कंप्लीट स्केड्यूल आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ सीरीज ऐसी हैं कि जिनका प्रपोजल रखा गया है, कुछ सीरीज ऐड हो सकती हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से होगा। वो कहां पर होगा वो भी आपको बताएंगे। जैसे हमने बात करी कि यार अब आईसीसी इवेंट तो नहीं, लेकिन एशियन गेम जरूर है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है। और आपके यंगस्टर्स, आपके जो धुरंधर हैं, हम जो आईपीएल स्टार्स की बात करते हैं, वो मोस्ट लाइकली वहां पर फीचर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त साल होने वाला है। और अगर आपको लग रहा था कि भैया वर्ल्ड कप जीत लिया अब साल थोड़ा सा फीका जाएगा, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेटिंग एक्शन की कोई कमी नहीं है और बड़ी जबरदस्त क्रिकेटिंग एक्शन है। हर एक फॉर्मेट आप कह सकते हैं पूरा फोकस किया गया है। आपके जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप ग्रूम करोगे T20 इंटरनेशनल्स में, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अब आपके जो सीनियर प्लेयर्स होंगे, सीनियर लॉट के खिलाड़ी होंगे, उनका फोकस होगा ओडीआईज पर और रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वहां पर अभी हालत थोड़ी सी नाजुक है। बट स्टिल जो हम बात कर रहे हैं आईपीएल अगले 2 महीने पूरा एक धमाकेदार एक्शन वहां पर होगा। ऑब्वियसली एक हाई इंटेंसिटी क्रिकेट वहां पर खेले जाएगी वहां पर, लेकिन उसके बाद क्या कुछ प्लान है टीम इंडिया के लिए, इस वीडियो में आपको सारा स्केड्यूल बताएंगे एक एक करके कि भाई कौन सी सीरीज अपनी पहले से लाइंड अप थी, किन सीरीज के प्रपोजल की चर्चा हो रही है, क्या हम आयरलैंड ट्रैवल करेंगे, क्या हम जिम्बाब्वे ट्रैवल करेंगे, और उसके अलावा कुछ सीरीज आपकी अफगानिस्तान के साथ आप 2 लेग में कह सकते हैं कि पहला लेग आपका एक अलग से है, एक अफगानिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक टेस्ट होगा दोबारा से भारत के अगेंस्ट वहां पर कंपीट करना, लेकिन उसके बाद एक और सीरीज का वहां पर प्रपोजल रखा गया है। देन जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है भाई, काफी कंट्रोवर्शियल अभी स्थिति बन गई थी वर्ल्ड कप के दौरान। तो जो भी डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, जो भी पॉलिटिकल टेंशंस वहां पर डेवलप हुई हैं, उस दौरे को लेकर भी वहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन आपके सामने एक ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि कौन सी सीरीज टीम इंडिया के लाइंड अप है, टीम इंडिया के लिए लाइंड अप है। क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, एंड उसके अलावा आपको किंग कोहली, रोहित शर्मा, रोको की जोड़ी कहां पर आपको खेलते हुए नजर आएगी। एंड देन जो हम चर्चा करते हैं कि भैया रेड बॉल क्रिकेट में अब वो समय है कि इट्स टाइम कि हम अपनी क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। जितने भी फेलियर्स हैं उनको पीछे छोड़कर अब हम रेड बॉल क्रिकेट में भी डोमिनेंस की ओर बढ़ें। सबसे पहली चीज ये है कि भैया रेड बॉल का जो एक फिक्सचर अपने लिए है, जो कि WTC का पार्ट नहीं है, अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो आपका मुकाबला खेला जाएगा। एक टेस्ट आपका मुकाबला है, 3 ओडीआईज आपके मुकाबले, होम सीरीज आपके लिए है ये, जिसका कंप्लीट शेड्यूल फिक्सचर हमने आपको रिसेंटली बताया भी था। जून में ये सीरीज खेली जानी है। तो आपको यही है कि भाई सीधा आईपीएल के बाद टीम इंडिया एक्शन में आ जाएगी। तो फैंस के लिए भाई ये अच्छी चीज है कि आपको ना टीम इंडिया के लिए ब्रीदर है और ना हम फैंस के लिए। पूरा तगड़ा एक्शन पैक्ड आपके लिए 2026 है, और उसमें सबसे पहले शुरुआत अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज से हो जाती है। एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए जो सबसे बड़ी हाईलाइट वहां पर आ रही है आकिब नबी का पॉसिबल डेब्यू। तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, हम एक स्टार इंडियन पेसर को और ज्यादा ग्रूम करें और मे बी पोटेंशियली वो हमें लंबे समय तक इंडिया को सर्व करे। उसके बाद जो लेट जून की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक आप कह सकते हैं कि एक प्रपोजल रखा गया है क्रिकेट आयरलैंड और बीसीसीआई के बीच, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो क्रिकबज़ ने रिपोर्ट भी करा है कि इस ऑलमोस्ट ये तय है। देखिए जब हमारा एक शॉर्ट स्टिंट होता है, जब भी इंडिया इंग्लैंड का दौरा कर रही होती है, उस दौरान हमने देखा हमें एक आयरलैंड के वर्सेस भी एक शॉर्ट स्टिंट होता है भारत का, एक छोटी सीरीज वहां पर होती है। पहले भी ऐसा हुआ है, पिछले 2 या 3 इंस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर भी हमने देखा है कि अच्छी खासी क्रिकेट होती है। आई थिंक 18, 22, 23 उस दौरान भी हमने मतलब आयरलैंड का दौरा करा है और वहां पर आपको अच्छी खासी क्रिकेट देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है कि भाई देखो, भारत जिसके साथ खेलेगा उनका साल भर का खर्चा निकल जाता है। तो आयरलैंड के लिए बहुत क्रूशियल ये सीरीज होगी, डबलिन में ही वहां वो मुकाबले होते हैं। उसके अलावा जुलाई में जो हमें पहले से ही पता था कि भाई हमारा दौरा है, अब ओडीआई यहां से जो हम शुरुआत करें कि भाई अगेंस्ट अफगानिस्तान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 3 मैचेस वो आप गिन लीजिए। देन आपका जुलाई में भी
तो विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको आईपीएल में अगले 2 महीने वो आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आप लगातार उनको एक्शन में देखेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि भैया विराट और रोहित आपको अब नेक्स्ट एक्शन में कब नजर आएंगे, लगातार वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के वर्सेस 3 ओडीआईज और 5 टी20 इंटरनेशनल्स। अब इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप हमने भाई यहां पर जॉब डन। अब अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप कुछ यंगस्टर्स को इन सीरीज में वहां पर फीचर होते हुए देख सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे क्रूशियल चीज है इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट में क्या, अब देखिए अगेंस्ट अफगानिस्तान है, डब्ल्यूटीसी का रेलेवेंस उस मैच का नहीं है, लेकिन आपका जो सबसे बड़े फिक्चर्स हैं इस साल के रेड बॉल क्रिकेट में, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना है, जो डब्ल्यूटीसी के लिए हमारे लिए मस्ट विन सिचुएशन वाली बन गई चीजें। तो 2 टेस्ट मैचेस वहां पर खेले जाने हैं। एक और पॉसिबिलिटी वहां पर एक्सप्लोर की जा सकती है, वो है 3 टी20 इंटरनेशनल्स की। अब श्रीलंकन क्रिकेट ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करा है कि रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरीके से फ्लड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था श्रीलंका में, तो वो होप कर रहे हैं कि भारत उनको वहां पर सपोर्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली इंडिया जिसके साथ भी क्रिकेट खेलता है भाई, उनको भी फाइनेंशियली काफी सपोर्ट मिलता है उन क्रिकेटिंग बोर्ड्स को। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव होगा भारत की तरफ से भी कि लंका को यहां पर मदद की जाए, और आपको पता है यार एक क्वालिटी सीरीज देखने को भी मिल सकती है टी20 फॉर्मेट में भी। उसके अलावा जो हम बात करेंगे, देखिए एक अफगानिस्तान आपका एक शॉर्ट स्टिंट आप कह सकते हैं, पहले तो वो इंडिया आ रहे होंगे 3 ओडीआईज और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए। एक टी20 सीरीज की भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, वो आप विंडो देख सकते हैं। उसको लेकर अभी चीजें तय नहीं हुई हैं, ना अभी जिम्बाब्वे को लेकर आपको कोई तय है, मतलब उसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है, स्टैंप ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ये एक लाइकली चीज है जिसको जिन सिनेरियोस को आप पॉसिबली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में आपके 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा सकते हैं, बट उसको लेकर अभी वो कंफर्मेशन आना बाकी है। उसके अलावा जो एक अप्रूवल की हम बात कर रहे थे, उसी दौरान बांग्लादेश का दौरा भारत को करना था। आपको पता है किस तरीके से पूरा विवाद बना, वर्ल्ड कप से पहले मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी बात पर वो अड़े रहे, वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। तो जो टेंशंस बिल्डअप हो गई थी, एनी टाइम सून तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये दौरा इस बार भी आपका दोबारा से पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन क्या इस बात की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा कि इस दौरे को आप करवा पाएं, क्योंकि इवेंचुअली देखो बांग्लादेश को भी कुछ नुकसान हुआ होगा, अब वो भरपाया करने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत से हमें सीरीज मिल गई तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है जिम्बाब्वे से खेलने के लिए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 मैच की सीरीज खेली जा सकती है, उस चीज को लेकर भी अभी चर्चाएं हैं, लेकिन उसके लिए इस दौरे को लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है दोनों बोर्ड्स की तरफ से। मतलब एक आप कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक सीरीज हो जाए, जैसे आप आयरलैंड को हेल्प कर रहे होंगे, जिम्बाब्वे के भी हमने दौरे करे हैं, और वो जैसा मैंने कहा आयरलैंड को भी हेल्प होगा, एंड देन अगर आप जिम्बाब्वे का दौरा करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खासी मदद होगी। एंड होपफुली हमारे कुछ यंगस्टर्स को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिले जो आपके आईपीएल में बेहतर कर रहे होंगे। तो इट्स टाइम कि आप तगड़े खिलाड़ियों को वहां पर मौका दें जो लगातार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, रिवॉर्ड करें उन्हें इंडिया कॉल अप के साथ। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ा एक इवेंट जो इस साल का बन सकता है, ऑब्वियसली हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अब नेक्स्ट क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब कब? तो उसके लिए आपको 2027 वर्ल्ड कप का वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आप एशियन गेम्स का आप वेट करिए। लास्ट वीक ऑफ सितंबर से हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, जो आपके एशियन गेम्स हैं उसमें जो क्रिकेट का इवेंट है वो आपके लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बीच वहां पर वो विंडो है। और ऐसा बताया जा रहा है कि साइमल्टेनियसली हमारे जो सीनियर मेंस टीम होगी वो वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही होगी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रही होगी। एंड उसके अलावा जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपने इनके साथ भी जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वर्सेस वहां पर मैच हो सकता है, एशियन गेम्स की जो हम चर्चा करते हैं, और होपफुली इंडिया अपना वहां पर गोल्ड मेडल डिफेंड करे। हमने जबरदस्त क्रिकेट पहले भी खेली थी, सो यहां पर भी बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी कि क्या कुछ यंगस्टर्स यहां पर आपको और ज्यादा शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। या आपके एशियन गेम्स हो गए, साइमल्टेनियसली आपकी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी हो रही होगी, जहां पर 3 ओडीआईज और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले आपके सितंबर टू अक्टूबर विंडो में खेले जाएंगे। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा दौरा, वहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस होगा ओडीआईज और टेस्ट में। अब आपको देखो साउथ अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप है, लेकिन आपको फिर भी एक यूज टू होने वाली बात है कि अदर देन होम आपको कुछ डिफिकल्ट सीमिंग कंडीशंस अगर अपने आप को आपने टेस्ट करना है तो न्यूजीलैंड एक काफी बेहतर जगह होगी। तो अच्छी चीज है कि भाई न्यूजीलैंड की वर्सेस जो हमें सीरीज खेलनी है, 2 टेस्ट मैचेस अवे आपके हैं, तो काफी क्रूशल वो मैचेस होंगे डब्ल्यूटीसी के रिस्पेक्ट में। अगर इंडिया श्रीलंका को श्रीलंका में हरा देती है तो इस वाली सीरीज में हम आएंगे इस उम्मीद से कि भाई अगर हमने
न्यूजीलैंड को वहां पर सीरीज हरा भी दी, एक रिजल्ट इधर उधर हो गया, या हम कह रहे हैं कि भाई अगर सीरीज आपने सिक्योर कर ली तो इंडिया भी फिर उस कैटेगरी में आ जाएगा कि क्या यहां से हम बड़ा एक टर्न अराउंड कर सकते हैं डब्ल्यूटीसी साइकिल में, जहां पर इंडिया भी काफी पीछे है। बट ये 4 मैचेस बहुत ज्यादा क्रूशल है इस साल में कि आपकी रेड बॉल टीम वहां पर टेस्ट होंगी और डिफिकल्ट कंडीशन में। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बड़ा मुश्किल है, और हम जो बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, 2009 में हमने इनको आखिरी बार हराया था अंडर एमएस धोनी, उसके बाद से इंडिया कंपीट भी नहीं कर पा रही है न्यूजीलैंड में। तो इस तरीके से वहां पर वो सीरीजें आपके लाइंड अप हैं। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं अगले साल के बिल्डअप में, लंका शायद भारत यहां पर ट्रैवल कर रहा होगा, एंड देन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपकी है फरवरी वाली विंडो में, देन आपका फिर से आईपीएल आ जाता है। भाई आपके लिए कोई मतलब ब्रीदर ही नहीं है, आपके लिए सांस लेने तक का समय नहीं है। क्रिकेटर्स तो पूरे मतलब बिजी रहेंगे ही रहेंगे। हम क्रिकेट फैंस हो गए, और अपने लिए तो बेहतर चीज यही है कि क्रिकेट आपकी लगातार है, कहीं पर भी एक्शन की कमी नहीं है। बट कुछ बड़ी चीजें हों इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में, मैं चाहता हूं रेड बॉल क्रिकेट में हम बेहतर करें, क्योंकि व्हाइट बॉल में आपकी टीम काफी सॉलिड लग रही है। और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए यह काफी क्रूशल होगा कि हम अपने बॉलिंग ग्रुप को थोड़ा सा और ज्यादा शार्प करें, कुछ अपने पॉसिबल आपके जो ऑप्शन है उनको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो कुछ खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, आकिब नबी पर नजर रहेगी इस साल। वैभव सूर्यवंशी को क्या आप सीधा ड्राफ्टिंग करोगे कि भाई तुझे हम बड़े स्टेज के लिए रेडी कर दे रहे हैं, और कुछ क्वालिटी ऑलराउंडर्स को क्या हम आईपीएल में ग्रूम करते हैं, देन सीधा बड़ी स्टेज पर अनलीश करते हैं। इन चीजों को लेकर नजरें रहेंगी। और रेड बॉल क्रिकेट में हम अपनी जो इंटेंट है, या रेड बॉल क्रिकेट में जो हमारी स्ट्रैटेजीज रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कंप्लीट शेड्यूल था, और जैसे मतलब इंडियन टीम तो वहां पर काफी बिजी रहेगी, आपको बिजी रहना है गेम चेंजर्स पर, क्योंकि लगातार आपको सारे क्रिकेटिंग एक्शन की कवरेज यहां पर मिलती रहेंगी। सपोर्ट करिए, प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।